हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RKCC मोतिहारी पे। आज से हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की भौतिकी का बुक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एकदम आसानी से शानदार नोट्स के साथ हम लोग इसको तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात है आप लोग के लिए कि देखिए, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले आपको मन की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन आप मन का तैयारी को पूर्ण रूप से जीत जाते हैं ना, उस दिन आप अपना एग्जाम आधा ऐसे ही पार कर जाते हैं। तो इसलिए पहले मन पे काबू कीजिए, क्योंकि मन जो होता है ना, हमेशा बदलते रहता है। मन एक पानी की बहाव की तरह होता है। मन एक पानी की बहाव की तरह होता है, कभी सोचता है ये कर ले, कभी सोचे कभी वो कर ले, लेकिन जो अपना लक्ष्य पर भिड़े हैं उस लक्ष्य पर भिड़े, ठीक है। चलिए, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं पिछले 7 सालों से साइंस पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 10वीं की, ठीक है। और मेरे संस्थान से पिछले 3 सालों से लगातार जिला टॉपर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे से पढ़ाई करते हैं। तो आज से हम लोग भौतिकी का स्टार्ट करते हैं। और भौतिकी ये बुक भारती भवन के हुआ, और ये बुक बिहार बोर्ड का लगभग पूरे बिहार में लगभग मैक्सिमम बच्चे इसी बुक से अध्ययन करते हैं। तो इस बुक को हम लोग शानदार तरीका से जबरदस्त नोट्स, वो भी नोट्स आपको हैंडराइटिंग नोट्स के साथ मिलेगी, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पे हम आपको नोट्स शेयर कर देंगे, ठीक है। नोट्स आपको हैंडराइटिंग नोट्स, एक टॉपर बच्चा का हैंडराइटिंग नोट्स आप लोग को दिया जाएगा। शानदार नोट्स का तैयारी करते हुए हम लोग आगे पढ़ाई किया जाएगा। हड़बड़ी किसी चीज की बात नहीं है बाबू, शांति से पढ़ा जाए, पढ़े, क्योंकि सबसे बड़ा चीज जो होता है ना, वो होता है थ्योरी। आप थ्योरी को जितना बढ़िया से पढ़िएगा और समझ के पढ़ेगा, यकीनन मानिए आप रट नहीं पाइएगा, आप पढ़ पाइएगा। चलिए बच्चों, तो इस बुक को पढ़ने से पहले इसकी विषय सूची को पहले देखिए, ठीक है। इस बुक में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह और ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। तो इस पढ़ने से पहले हम आप सभी चैप्टर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा जरूरी है। बाबू, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन बाकी चैप्टरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बिहार बोर्ड के कक्षा में जो एनुअल एग्जाम होती है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आती है। समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए, इसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण क्या होती है, दर्पण के कितने प्रकार होती है, इसमें प्रकाश का खेल पढ़ेंगे। आप इसको बोल सकते हैं एक प्रकार का प्रकाश का खेल। समझ में आया। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, जो इसी का एक अपरूप है, जस्ट उल्टा। इसमें हम लोग को दर्पण के बारे में पढ़ना और इसमें हम लोग को अपवर्तन के बारे में पढ़ना, ठीक है। कि पानी में किसी चीज को रखते हैं तो उठा हुआ प्रतीत कैसे होता है ना। हाँ, मछुआरा जो होता है, पानी में मछली कहीं और होता है, तीर कहीं और चलाता है, कैसे लग जाता है। तो इसी बात को हम लोग अपवर्तन में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मानव नेत्र, जो बहुत छोटा चैप्टर है। हम लोग 1 या 2 वीडियो में इसको खत्म करेंगे। समझ में आई मेरे बात को। आगे विद्युत धारा, तारों से होकर आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही शानदार। अक्सर बच्चे लोग को इस पूरे चैप्टर में विद्युत धारा में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा। यकीनन मानिए, हम उसको इतना शानदार नॉलेज के साथ, मेरा मेन उद्देश्य है आपको नॉलेज देना। हमको चैप्टर पढ़ाना नहीं है। इस चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी नॉलेज की बात आती है, आपको उस नॉलेज को देना है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसी का, क्योंकि जो विद्युत धारा जिस चालक पदार्थ में बहती है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। चुंबक 2 प्रकार का होता है, एक क्षण चुंबक, एक स्थायी चुंबक। ये दोनों क्या होता है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर के अंतर्गत। और लास्ट में एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, जो शायद 1 वीडियो या 2 वीडियो में आप लोगों का खत्म हो जाएगा। उसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत। तो हम ऊर्जा का स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके चैप्टर को स्टार्ट किया जाए और पढ़ाई किया जाए। स्टार्ट किया जाए। एनर्जी पूर्ण रहिए, क्योंकि जितना एनर्जी पूर्ण रहिएगा, पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट किया जाए हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन एक टॉपिक है इसका। इस टॉपिक का नाम है हुआ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए इस बात को स्टार्ट किया जाए। बहुत ही शानदार तरीका से इस नोट्स को हम लोग तरीका से पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, वो टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन को समझा जाए, पढ़ते हुए समझा जाए। देखो, प्रकाश
सबसे पहले हम लोग को समझना है लाइट, प्रकाश, इसका परावर्तन हो रहा है प्रकाश का। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि यह प्रकाश होता क्या है। प्रकाश को जब तक आप लोग नहीं समझिएगा तब तक आप लोग को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो प्रकाश को समझिए और आगे ध्यान दीजिए। समझ में आई मेरी बात? समझिए। तो प्रकाश क्या है? तो याद रखिएगा, प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं या देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आई बात समझ में? प्रकाश की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो हमको समझना है। जैसे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होता है ना, कभी भी सीधी रेखा में गमन करती है, कभी भी सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसे गमन करती है, सीधे, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे मुड़ गया, ऐसे ऐसे चल गया, नहीं। प्रकाश एक वह कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। क्योंकि जब यह प्रकाश, आप प्रकाश की वजह से इस पेन को देख पा रहे हैं, प्रकाश की वजह से आप लोग मुझे देख पा रहे हो, है ना। तो यानी प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जिसके मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बस सिंपल सा परिभाषा याद रखना है, रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की बहुत सारी विशेषताएं होती है। उस विशेषताएं में से हम 3 आपको एक बहुत ही सरल विशेषताएं बताएंगे जो एग्जाम को लेकर काफी इंपोर्टेंट होगी। और इसमें का एक ऐसा विशेषता आपको बताएंगे जो आपको एग्जाम में एक न कभी ना कभी आता है। समझ में आ गया ना? चलिए पढ़ते हैं। पहला विशेषता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा का विशेषता हो गया, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आया ना कि प्रकाश एक ऊर्जा है, लाइट इज अ एनर्जी। आगे ये तीसरा आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम को लेकर काफी बार एग्जाम में आया है। ये वाला विशेषता आप लोग को 2017 में आया हुआ था, है ना, कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। याद रखिएगा बुआ, निर्वात में 2017 निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 1 मिनट 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। समझ में आया? लेकिन इस बच्चा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि सर निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात होता क्या है, इस बात को समझा जाए। चलिए निर्वात का मतलब समझा जाए। निर्वात, निर्वात यानी जिस स्थान पे हवा ना हो, जिस स्थान पे हवा ना हो, जिस स्थान पे हवा ना हो, जिस स्थान पर हवा ना हो, हवा ना हो, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। आइए आप समझ में, निर्वात कहते हैं। आप लोग बताइएगा लोग कि निर्वात में, जैसे एग्जाम में जैसे आता है ना, कभी कभी चारों ऑप्शन सेम रहता है, बस इसका यूनिट बदला रहता है। याद रखिएगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो अभी आप लोगों को पता है प्रकाश और प्रकाश की विशेषताएं। तो आप बताइए, अब एक बार थोड़ा रिवीजन कर लीजिए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। प्रकाश की 3 विशेषताएं मूलभूत बताए हैं। पहला, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश से क्या होती है? एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं। और तीसरा का इसका गुण है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये 2017 में लास्ट टाइम पूछा हुआ था, उसके बाद आज तक ये कभी पूछा हुआ नहीं है। आयोग इस साल पूछ सकती है, तो आप इसको बढ़िया से अपने जो नोट हम देंगे, इस नोट पे आप लोग हाईलाइट चला लीजिएगा। हाईलाइट जो आता है उसको चला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक होता है, अगला टॉपिक होता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, अभी समझिए प्रकाश स्रोत होता क्या है। प्रकाश स्रोत होता क्या है? प्रकाश स्रोत नाम में छुपा हुआ है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश का स्रोत, जहां हमसे प्रकाश प्राप्त होती है उसे प्रकाश स्रोत। पैसा का स्रोत क्या है? हम लोग के लिए तो पिताजी हैं कि पिताजी दिए तो हमारा पैसा का स्रोत पिताजी है, लेकिन पिताजी जहां से काम करते हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, वो उनका पैसा का स्रोत हो गया। वैसे ही हम लोग के लिए प्रकाश का स्रोत हो गया। प्रकाश स्रोत क्या होता है?
वैसा स्रोत जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होती है। आई बात समझ में, प्रकाश प्राप्त होती है, उसे ही हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी बताइए, सपोज दैट ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन से हम लोग क्या किए, प्रकाश दिए। इस मोबाइल फोन से हम प्रकाश लाइट निकला, ये प्रकाश निकला मेरे चेहरा पर पड़ा, है ना, प्रकाश निकला हमारा चेहरा पर पड़ा, तो ये लाइट क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। मोबाइल का फ्लैश जो हो गया, एक मोबाइल का क्या है, एक इसका स्रोत हो गया। आई बात समझ में। तो प्रकाश स्रोत उसको बोलते हैं जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। आई बात समझ में मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रकाश स्रोत का होता है ना, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। बात याद रखिए, प्रकाश स्रोत के कितने स्रोत, दो। कौन से, दो। कौन कौन, पहला होते हैं प्रदीप्त, पहला कहते होते हैं प्रदीप्त, और दूसरा का होते हैं अप्रदीप्त। दूसरा का क्या होते हैं, अप्रदीप्त। आपको मालूम होगा प्रदीप्त को इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस। क्या बोलते हैं, लुमिनस। और इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस। क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस। ठीक है बुआ। इंग्लिश लिख देने से क्या होता है, कॉपी की सुंदरता बढ़ जाती है ना। वो इंग्लिश लिख देने से क्या होता है, कॉपी की सुंदरता बढ़ती है। नोट्स बहुत बढ़िया बनाइएगा बुआ। आपका नोट्स हम चेक कर सकते हैं। आप नोट्स बनाकर उसको पीडीएफ बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। उस नोट्स को हम देखकर कमी बेसी जो भी होगा कमी हम आपको बताएंगे। हालांकि ये नोट्स इसलिए हम आप लोगों को चाहते तो हम इसको टाइपिंग भी दे सकते थे, लेकिन हम राइटिंग बेसिस इसलिए दिए हैं ताकि आप भी इसको देखकर इसके जैसे या इससे भी बेटर आप बना सकते हैं। चलिए, तो आप समझे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश के स्रोत को प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब हमको समझना है सबसे अगला टॉपिक कि सर प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं, यहां पे अगर परिभाषा की बात किया जाए तो याद ये हुआ, वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है बुआ। वैसा वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हो, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हो। जैसे में बात किया जाए उदाहरण के लिए, तो जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब, सूर्य, जलता हुआ लकड़ी, जलता हुआ मोबाइल का फ्लैश, ये सब प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। क्या होगा, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रदीप्त वस्तु, इसका इंग्लिश होता है नॉन लुमिनस। इसमें प्रदीप्त में आप उदाहरण दे सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, ये सब क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु है। क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद से चलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। किसके बारे में, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। अब हम लोग पढ़ते हैं अप्रदीप्त वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जस्ट प्रदीप्त वस्तु का उल्टा है, वैसा वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता हो, अर्थात किसी अन्य पर निर्भर करता हो, किसी अन्य पर निर्भर करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। आई बात समझ में। जैसे में लकड़ी, उसके बाद से किताब, कलम ETC। समझ में आया। अगर आपको प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु का कुछ और उदाहरण समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तु का ये उदाहरण हो सकता है, अप्रदीप्त वस्तु का ये उदाहरण हो सकता है। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगी। आगे चलते हैं। तो आपको इसको समझ में आया होगा बाबू, इसको समझ में आ गया होगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा का, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। समझ में आया। उसके बाद से प्रकाश स्रोत
प्रकाश स्रोत कैसे बोलते हैं? वैसे स्रोत जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के दो प्रकार होते हैं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त बोलते हैं। जो अपना प्रकाश स्वयं न उत्सर्जित करके किसी अन्य पर निर्भर रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आप ये दोनों का उदाहरण कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं बुआ, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो हम लोग अगला टॉपिक को पढ़ते हैं कि प्रकाश पुंज क्या होती है। प्रकाश पुंज क्या होती है, ठीक है। इसका दूसरा का नाम है किरण पुंज। क्या नाम है? किरण पुंज होता है। इंग्लिश में इसको बिंब कहते हैं, बिंब, ठीक है। तो चलिए प्रकाश पुंज और किरण पुंज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है? ये जो प्रकाश पुंज और किरण पुंज है ना, दो शाब्दिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिला हुआ है। पहला किरण और प्लस पुंज, दो चीज से मिलकर बना है, किरण प्लस पुंज। अब ये किरण प्लस पुंज, किरण का मतलब तो आप लोग किरणों समझ रहे हैं, किरण प्रकाश समझ रहे हैं, और पुंज का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह। यानी किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रही है मेरे बात को? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक मोबाइल का फ्लैश जला देने से क्या होता है? अंधेरा चीज पूरा दिखने लगता है। एक अंधेरे कमरे में जब एक मोमबत्ती जला दीजिएगा तो उससे बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं, वो अपना अजोर फैलाता है। एक दीपक जब जलती है, एक दीपक जब जलती है तो पूरे अंधकार को दूर करके उजाला लाती है। तो एक किरण पुंज हो गया, है ना। इसी को भौतिकी बोलते हैं, है ना। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब बात किया जाए किरण पुंज की प्रकार के बारे में। तो किरण पुंज का जो प्रकार होती है ना, किरण पुंज की जो प्रकार होती है, हाँ, अब जो किरण पुंज का जो प्रकार होती है, आपको बता दें किरण पुंज का 3 प्रकार होती है। पहला होती है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं सबके बारे में। पहला पढ़ते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ये किरण पुंज। अब किरण पुंज तो बता दिए हैं कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। लेकिन किरण पुंज जो होता है ना, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। उस बहुत सारे प्रकार में 3 टाइप के किरण पुंज निकलते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अगर आप लोग परिभाषा पढ़े तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक प्रकाश स्रोत से, अभी हम कुछ देर पहले बताया प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, एक प्रकाश स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। एक प्रकाश स्रोत, बहुत सारे प्रकाश फैलती चली जाती है। बात को इसको समझिएगा। ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए बोले थ्योरी बहुत जरूरी है। पहले का समझिए, प्रकाश स्रोत बताया। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? प्रकाश की प्राप्ति होती है। यानी इसमें बोल रहा है, परिभाषा में बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक प्रकाश स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, यानी प्रकाश का स्रोत मान लीजिए कि एक टॉर्च है, एक यहाँ टॉर्च है, ये टॉर्च है, यहाँ टॉर्च हो गया। अब इस टॉर्च से क्या हुआ? विभिन्न दिशाओं में, एक टॉर्च को जब ऑन किए तो यह अपना प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैलता चल गया, विभिन्न दिशाओं में फैलता चला गया, विभिन्न दिशाओं में फैलता चला गया। आप लोग भी देखे होंगे टॉर्च को बढ़ते टॉर्च बहुत प्रकार का आता है। एक सीधा निकलता है, लेकिन ज्यादातर टॉर्च फैलने वाली बनती है, ताकि गांव में उसका इस्तेमाल, ज्यादातर शहर में तो ऐसे बत्ती बॉल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गांव में लोग टॉर्च का इस्तेमाल ज्यादा करता है। तो ऐसे ही जलाते हैं तो पूरा फैल जाती है ना। तो इसीलिए टॉर्च बहुत ही सुदूर समझने का एक तरीका है कि जब प्रकाश का स्रोत एक हो और प्रकाश बहुत सारा निकलता हो, एक बिंदु स्रोत से बहुत सारा प्रकाश निकलता हो, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं।
समझ में आया? तो जब प्रकाश का स्रोत एक हो और बहुत सारे किरण पुंज निकलता हो तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? आप लोग देख सकते हो डीजे का बल्ब, है ना, मोबाइल का फ्लैश आउट। अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा हो, ऐसा उदाहरण समझ में आ रहा हो कि हाँ ये अपसारी हो सकती है, ये अपसारी किरण पुंज हो सकती है, तो आप इस उदाहरण को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा का हुआ तो आप लोग अपसारी समझ में आ गया, अपसारी समझ में आ गया कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं कि प्रकाश का स्रोत एक हो और जब बहुत सारे प्रकाश निकले तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका दूसरा नंबर प्रकार। दूसरा प्रकार है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, किरण पुंज। अभी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप साथ साथ ही इसको यूज करके आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अर्थात मोबाइल पे जब हमारे व्हाट्सएप कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप नोट्स बना सकते हैं। चाहे तो आप बैठ के देखते देखते ही बना सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के भी आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं समय पे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जब अक्टूबर नवंबर आती है तो वो बच्चे लोग मार्केट में गेस्ट पेपर खोजते हैं। तो गेस्ट पेपर वो एक बात बताइए, इसमें एक जटिल भाषा के साथ इस्तेमाल किया रहता है जिससे बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप नोट्स बनाइए, अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि जो अपना हैंड राइटिंग लिखने में मजा है ना, और जितना जल्दी याद हो जाती है वो दूसरा के नोट से समझ में नहीं है, चाहे वो नोट्स टॉपर कहीं क्यों ना हो। आई बात समझ में? इसलिए आप अपना नोट्स बनाएं, आप अपना नोट्स बनाएं, अच्छा से बनाएं। नोट्स बनाने के लिए एक हम वीडियो बनाएंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाए, जल्दी उसका वीडियो आप लोग के चैनल पर अपलोड किया जाएगी। चलिए समझते हैं समानांतर किरण पुंज। तो जैसे आप लोग समझे हैं अपसारी किरण पुंज, वैसे ही हम लोग अब समझते हैं समानांतर किरण पुंज। आप लोग मोटरसाइकिल का हेडलाइट देखिएगा कि जब आंख को पड़ते हैं तो अगल बगल दिखाई देना बंद हो जाता है ना। तो मोटरसाइकिल की हेडलाइट से जो प्रकाश निकलती है ना, एक प्रकार का वो समानांतर किरण पुंज होती है। सभी प्रकाश एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। इस तीर को ध्यान में रखिए, क्योंकि तीर से ही मालूम चलता है कि कौन सा प्रकाश कहां जा रही है। इस तीर लगा देने से क्या होता है, प्रकाश जा रही है। अगर यही उल्टा लगाए तो मतलब आ रही है। आई बात समझ में? तो आप लोग समानांतर किरण पुंज समझ गए, ठीक है। अब सारी समझ गए, समानांतर किरण पुंज समझ गए। अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट पढ़ने, इसी का एक तीसरा भाग है। एक तीसरा भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा भाग वो है कौन सा, किरण पुंज। एक तीसरा किरण पुंज है जिसका नाम है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक है। अब अपसारी किरण पुंज को समझिए। जैसे आप लोग पढ़े कि जब एक प्रकाश का स्रोत हो और बहुत सारे प्रकाश निकले उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब सभी प्रकाश एक दूसरे के समानांतर हो उसे बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। अब हम लोग समझते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो समझिए, ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे, सॉरी ये तो समानांतर का हो गया, यहाँ पे अपसारी हो गया, समानांतर हो गया। आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पे आप लोग का ये दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कि जब बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर मिले, एक ही बिंदु पर आकर मिले, बहुत सारा प्रकाश हो लेकिन आके एक ही बिंदु पर मिले। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे हैंडलेंस होता है, आप लोग हैंडलेंस बचपन में स्टूमर बॉक्स में मिलता होगा। जब बहुत सारा स्टूमर बॉक्स में देखिएगा, एक हैंडलेंस एक छोटा सा देता है, ऐसे बढ़िया वाला बहुत आता है। तो जब आप हैंडलेंस में देखिएगा, जब बहुत सारा सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ती है, बहुत सारा पड़ती है, तो इसका एक प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, गोला सा, है ना। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है अभिसारी किरण पुंज का। आई बात समझ में कि हैंडलेंस एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है आपके अभिसारी किरण पुंज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आज को पूरा रिवीजन किया जाए कि अभी तक आप जितना पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा समझा जाए बात को। तो
अब समझा जाए, हम लोग अपना पढ़ाई को आगे की तरफ पीछे एक बार रिवीजन कर लिया जाए कि देखिए आज के क्लास में आप लोगों को प्रकाश के प्रवर्तन से स्टार्ट किया है। सबसे पहले बताया प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक वह भौतिक कारण है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की मुख्यतः 3 विशेषताएं होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे हमें देखने की अनुभूति मिलती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और निर्वात का शाब्दिक अर्थ होता है जिस स्थान पे हवा ना हो। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। प्रकाश स्रोत, वैसा स्रोत जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत 2 तरह से होते हैं, पहला होते हैं प्रदीप्त और दूसरा होते हैं अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना करता हो, ठीक है। और अप्रदीप्त वस्तु में अपना प्रकाश नहीं होता, उसको देखने के लिए हमें किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त। उसके बाद से बोले हैं किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। जब बहुत सारा प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलता हो तो उसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। जब एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के समानांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज बोलते हैं। और अभिसारी किरण पुंज जब बहुत सारा प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलता हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसको समझिए। चलिए तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।